स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य की इन कक्षाओं में। आज हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक वैकल्पिक विषय को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें मेरा विषय आज मैंने चयन किया है कि हिंदी साहित्य पर हम चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य को वैकल्पिक विषय के रूप में किस प्रकार से इसको चयन किया जाए, और अगर चयन कर लिया है तो किस प्रकार से इस विषय को लेकर के हम आगे बढ़ें, ताकि हम अपनी मुख्य परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके साथ सहज हो सकें, इसमें सरल हो सकें, ताकि हमारी सफलता और हमारे अंक हमारे हित में खड़े हो सकें। देखिए, हिंदी साहित्य जो है वो बहुत ही एक प्रासंगिक विषय है। साहित्य चाहे जो भी हो, चाहे वो साहित्य हिंदी हो या कोई अन्य साहित्य हो, जो भी आपकी रुचि का विषय हो, साहित्य की अपनी एक अलग ही मतलब एक अपना एक अलग मर्म होता है। साहित्य जनजीवन से जुड़ा हुआ है। साहित्य व्यक्ति से परस्पर आत्मसात कराने वाला विषय है। साहित्य जब आप पढ़ते हैं तो इसका मतलब कोई आप बाहरी चीज नहीं है वो आपके लिए। साहित्य आपके व्यक्तिगत, आपके चारों तरफ का परिवेश ही साहित्य में आपको पढ़ने को मिलता है। इस करके साहित्य अत्यधिक रोचक विषय बन जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी विद्यार्थी हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे, जो भी विद्यार्थी हिंदी साहित्य लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, या जिनकी रुचि में हिंदी साहित्य विषय आया है, वे अवश्य ही इसको जो है अपना आधार बनाएं और सफलता के लिए आगे बढ़ें और सुनिश्चित करें कि किस प्रकार से आप इसमें 200 प्लस अंकों को अर्जित कर सकते हैं। अगर आप मेरी कक्षाओं से जुड़े रहेंगे तो मेरा मानना है कि मैं अभी आपको 200 प्लस अंकों की स्थिति में लाने का प्रयास मेरा रहेगा और 100% हम इस सफलता को प्राप्त करेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य का जो विषय है वो एक बड़ा रोचक विषय है। हिंदी साहित्य पढ़ना अपने आप में एक कला को पढ़ना है, एक विज्ञान को पढ़ना है। हिंदी साहित्य जो है वो कोई ऐसा विषय नहीं है कि जो आपसे अलग से आपके ऊपर थोप दिया गया हो। हिंदी साहित्य न केवल यूपीएससी, हिंदी साहित्य न केवल यूपीएससी बल्कि बीपीएससी या अन्य राज्य की सेवाओं में भी बहुत ही ज्यादा सफलता दिलाने वाला विषय रहा है। विगत वर्षों में आपने देखा हो, आपका अनुभव रहा हो, या आप प्रश्न पत्रों को उठा के देखें तो आप देखेंगे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं बड़े प्रासंगिक विषयों से उठाए जाते हैं। बड़े आपको लगेगा कि उसको एक प्रथम दृष्टया आप उन प्रश्नों को देखेंगे तो आपको 50% लगेगा मस्तिष्क में कि अरे ये प्रश्नों को तो हम सॉल्व कर ले जाएंगे, कोई कठिन विषय नहीं है। और जब आप इसके कंटेंट को पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि सफलता प्राप्त कराना इसमें आपके लिए कठिन नहीं है। तो न केवल यूपीएससी बल्कि बीपीएससी और विशेषकर अन्य राज्य की सेवाओं में अभी तक हिंदी साहित्य बहुत ज्यादा अंक दिलाने वाला विषय रहा है। इसमें 60% तक अंकों को लाना कोई कठिन कार्य नहीं है। क्यों कठिन कार्य नहीं है? यदि आपके पास विषय वस्तु का ज्ञान है और आपके पास एक अच्छी रणनीति है तो आप एक अच्छे शिक्षक के माध्यम से अवश्य ही अपनी परीक्षा में अच्छे अंक लाने की स्थिति में रहते हैं। मैं तो ये कहूंगी आपसे कि अगर आपको एक अच्छा शिक्षक मिल जाए, एक अच्छी रणनीति मिल जाए और अच्छी विषय वस्तु पर आपकी पकड़ बन जाए तो अच्छे अंक लाना आपके लिए जरा भी कठिन काम नहीं होगा। देखिए, हम बात करते हैं, आज हम विशेषकर जो हमारा लेक्चर है वो बीपीएससी के सिलेबस और हिंदी भाषा और साहित्य, जो कि एक ऑप्शनल विषय है, इस पर हमारी चर्चा रहेगी। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि किस प्रकार से जो इसका सिलेबस है उसको हम कैसे अपने लिए सहज और सरल कर सकते हैं। देखिए, जो हिंदी साहित्य है, जो हिंदी साहित्य है ये है हिंदी साहित्य। देखिए, हिंदी जो साहित्य की पहली बात हम रखें कि कोई भी जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आपने अपना मतलब पूरा मन बना लिया कि हमको हिंदी साहित्य पढ़ना है, हमें मुख्य परीक्षा के लिए इस विषय को आगे लेके बढ़ना है, या आपने मन नहीं बनाया है, अभी तक आपने मन नहीं बनाया है कि आपको साहित्य पढ़ना है, हिंदी साहित्य पढ़ना है, तो आप कैसे मन बनाएं, क्यों बनाएं, इसके लिए आपको ऐसा इसमें विशेष क्या है, तो मैं आपकी इसकी विशेषताओं को थोड़ा बताऊंगी। देखिए, कोई भी विषय को लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज है वो है हमारी मानसिक स्थिति, कि हम इसमें क्या सोच रहे हैं, हमारे पास इसकी सामान्य समझ क्या है। ठीक है, अगर हमारे पास किसी भी विषय से संबंधित सामान्य समझ है
तो हम उसमें बहुत अच्छा करने की स्थिति में होते हैं। एक सामान्य समझ होनी चाहिए, एक सामान्य समझ होनी चाहिए हमारे पास। अगर हमारे पास एक सामान्य समझ है, और इसकी सामान्य समझ क्या है, ऐसा हिंदी साहित्य में क्या है कि जो बिल्कुल सी सामान्य सी बात है। देखिए, इसकी सामान्य समझ में दो बातें हैं, कि जो साहित्य का पार्ट है, जो साहित्यिक विषय है, वो मानव और उसका परिवेश। मानव और उसका परिवेश, इसमें दो पहलू हैं। अब जब आप मानव को पढ़ेंगे तो मानव में क्या चीजें, भाई मानव का मर्म है, मानव की संवेदनाएं हैं, मानव की जो जीवन की त्रासदी है वो है। परिवेश क्या है, जो इसका समाज है। समाज में क्या है, इसका राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, राजनीतिक इसका प्रभाव क्या पड़ा हुआ है, आर्थिक प्रभाव क्या है, ठीक है, राजनीतिक प्रभाव क्या है, आर्थिक प्रभाव क्या है, सामाजिक प्रभाव क्या है, पर्यावरणीय कारक कौन कौन से हैं, किस प्रकार से मानव समाज से प्रभावित हो रहा है और किस प्रकार मानव समाज को प्रभावित कर रहा है। ये चीजें हम पढ़ेंगे। जब हम इतनी बातें जान जाएंगे हिंदी साहित्य के बारे में, कि हमें हिंदी साहित्य कोई हमारे लिए आकाशीय चीज नहीं है, हिंदी साहित्य हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बात है। हिंदी साहित्य एक ऐसा विषय है जो हमें सहज, सरल और उसकी तरफ आगे बढ़ाने वाला विषय है। तो हिंदी साहित्य को हम करने के लिए, हिंदी साहित्य में हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम जानेंगे कि हम हिंदी साहित्य को ही क्यों अपना आधार बनाएं। आखिर ऐसी इसकी क्या विशेषता है कि हम हिंदी साहित्य के आधार पर ही चीजों को आगे बढ़ें, हिंदी साहित्य को हम एक वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करें। इसके क्या कारण हैं, क्यों? पहला कारण, ये एक रोचक विषय है, रोचकता है इसके अंदर। क्या है इसके अंदर? ये रोचक है, इसके अंदर रोचकता है। दूसरा इसके अंदर क्या है, ये बड़ा रमणीय विषय है, इसके अंदर रमणीयता है। तीसरा क्या है, ये न केवल हमारी राष्ट्रभाषा है, बल्कि संविधान कहता है ये हमारी राज्य भाषा भी होगी। ठीक है, ये हमारी राष्ट्र भाषा, राज्य भाषा और संपर्क भाषा भी है। ठीक है, ये सब चीजें बताती हैं कि हमें आगे, जब हम अपनी चीजों को आगे बढ़ाएंगे तो ये हमें सरलता प्रदान करती हैं, हमें निश्चित कराती हैं, हमारा मन बनाती हैं कि हम हिंदी साहित्य को पढ़ें। बहुत रोचक है, रमणीयता है, राष्ट्र और राज संपर्क भाषा है। और हिंदी साहित्य हमारी क्या है, देखिए उत्तर भारत में विशेषकर बोले जाने वाली भाषा है, विशेषकर बोली जाती है। ये हमारे लिए कोई दैवीय, कोई ऐसी बात, आकाशीय बात नहीं, कोई नई नहीं है हमारे लिए। हम जब भी देखिए कक्षा 5 से विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो कक्षा 3, 4, 5 तक तो कोई भी बहुत नहीं ऐसा रहता है कि बहुत ध्यान से किसी ने पढ़ा हो, उसको सारी बातें याद हो। उसके बाद जब हम कक्षा 5 से आगे बढ़े तो हमने चीजों को पढ़ना समझना शुरू किया, तो हमने बहुतायत विद्यार्थियों ने हिंदी माध्यम में पढ़ा है। हिंदी हमारे लिए कोई नई नहीं है, कोई भी चीज हिंदी में हमारे लिए नई नहीं है, केवल हमारा मन है। जब हम इसको बना लेंगे तो हिंदी हमारे लिए बहुत ही रोचक विषय बन जाएगी, बड़ा मन लगेगा इसमें। और चूंकि ये राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा के रूप में स्थापित है, उत्तर भारत में बोले जाने वाली एक बहुतायत भाषा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम परीक्षा दे रहे हैं, हम एक विद्यार्थी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये न केवल आपके सामान्य हिंदी वाले पेपर को कवर अप करेगी, जो सामान्य हिंदी का क्वालिफाइंग पेपर होता है उसको भी कवर अप करेगी, और जो सामान्य हिंदी वाला आपका पेपर है उसको तो कवर कर ही लेगी। ठीक है, दूसरा जो है, मैं बता रही हूं आपको, निबंध, जो आपका निबंध होता है इसमें कितना स्कोर करेगी। ठीक है, और जब आप एक भाषा शैली के स्तर पे आएंगे, जब आप अपनी बातों को रखेंगे और आप अपने अपने विचारों का आदान प्रदान जब करेंगे, तो आपकी भाषा पर पकड़ होगी, सरल होगी, सारगर्भित बातें आप कर पाएंगे। उसके लिए भी आपको हिंदी साहित्य बहुत सहायक होगा। तो आपके साक्षात्कार के स्तर पे
के स्तर पे भी आपको बढ़ावा देगा। यही कारण है कि विद्यार्थियों के लिए ये पर्याप्त कारण है आपके लिए कि आप हिंदी साहित्य का चयन करें। ये पर्याप्त कारण है कि आप हिंदी साहित्य का चयन करें और हिंदी साहित्य को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर के आगे बढ़ें। और इन सब के साथ जब इतने कारण हैं और कोई भी आपके पास एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा अध्यापक या अध्यापिका आपके पास है, तो मैं समझती हूं कि फिर कहीं भी कोई डाउट नहीं रहता है कि हम हिंदी साहित्य को वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करें या क्यों ना करें। आपको बिल्कुल निश्चित कर लेना चाहिए कि हिंदी साहित्य विषय आपको बहुत ही अच्छे अंक दिलाने की स्थिति में है। और आप हिंदी साहित्य में, मेरा जो टारगेट है, अगर आप मेरी कक्षाओं को नियमित रूप से पढ़ रहे हैं, ज्वाइन करते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि हिंदी साहित्य में हमारा लक्ष्य 200 प्लस अंक का रहेगा। विशेषकर मैं यूपीएससी की, बीपीएससी की बात कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं बीपीएससी की। ठीक है, ये बात हमारी बीपीएससी के लिए हो रही है कि 200 प्लस अंक का हमारा लक्ष्य रहेगा। हम इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेंगे कि हम 200 प्लस अंक का हमारा लक्ष्य रहेगा। अब ये आपकी व्यक्तिगत समझ है कि आप इसमें 200 प्लस में कितना प्लस कर पाते हैं, लेकिन मेरी तरफ से आपको 100%, मेरी तरफ से आपको 100% 200 प्लस अंक का टारगेट रहेगा कि 200 प्लस अंक हर विद्यार्थी को मिले, इससे कम किसी भी विद्यार्थी को न मिले। और अगर आप 200 प्लस प्रतिशत अंक, 200 प्लस अंक आप लाते हैं, तो आप अपनी मुख्य परीक्षा में ऊंचे नंबर प्राप्त करके चयन सूची में अपना चयन निश्चित कर लेते हैं। ये बात पक्की है। तो हिंदी साहित्य हम पढ़ें, हिंदी साहित्य को लेकर के आगे बढ़े और हिंदी साहित्य में हम 200 प्लस अंकों को प्राप्त कर ले, ये हमारे पास टारगेट होना चाहिए। और अब बात करेंगे कि ये जो हमारा लक्ष्य है, ठीक है, इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसको कैसे प्राप्त करेंगे। बात तो ये हुई ना कि 200 अंक तो हर विद्यार्थी लाना चाहेगा। सभी विद्यार्थियों की आकांक्षा, अपेक्षा अपने आप से रहती कि भाई वो चयन की अंतिम सूची में शामिल हो, चयन की अंतिम सूची में वो शामिल हो। लेकिन वो होगा कैसे, ये हम आपको देंगे। ये एक अध्यापक की भूमिका यहां पर निश्चित होती है कि वो किस प्रकार से अपने विद्यार्थी के लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए, अपने विद्यार्थी को चयन सूची में चयनित कराने के लिए किस प्रकार सहायक हो कि 200 प्लस अंक जो हमने लक्ष्य लिया है, जो 200 प्लस अंक हमारा है, उसको प्राप्त करने में हम कैसे हम आपकी सहायता करें कि आप 200 प्लस अंकों को ला करके चयनित हों। ठीक है, तो मेरा आप सभी से यह है कि देखो बच्चों, अगर आप मेहनत करेंगे, आप कक्षाओं से जुड़ेंगे, तो कक्षाओं का लाभ आपको होगा। आप अपने आप पर विश्वास रखें, स्वयं पर भरोसा करें आप कि आपने विषय का चयन किया है, आपकी समझ विकसित हो रही है। अगर आपको इतनी इस लेक्चर में अभी पिछले 10-15 मिनट की बातें जो हमने डिस्कशन की, आपको लगता है कि एक पृष्ठभूमि तैयार करके हम सिलेबस पर बढ़ेंगे, विषय वस्तु को पढ़ेंगे, प्रश्न उत्तरों का समाधान हम संक्षिप्त में कर पाएंगे बंधे हुए शब्दों में। ऐसे नहीं, देखिए विषय वस्तु बहुत अपार है, आप अनंत पढ़ते चले जाइए, कोई समाधान नहीं है। बात ज्यादा होना जरूरी नहीं है, बात का सार गर्भित होना जरूरी है। अंक लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बात का होना जरूरी नहीं है, बात का सार गर्भित होना बहुत जरूरी है। अगर आप विषय वस्तु को सार गर्भित रूप से और बंधी बंधाई भाषा शैली में लेकर आगे बढ़ेंगे, इसकी बार बार आप इसका जो है कोशिश करेंगे, बार बार आप इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे, तो आप जरूर ही 200 प्लस अंकों को लाने की स्थिति में आ जाएंगे। मेरा अभी तक का अनुभव रहा है विद्यार्थियों के साथ में कि जो हम आपको
इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो आपको विषय वस्तु प्रदान कराई जा रही है, जो भी हमने सामग्री आपको उपलब्ध कराई है, उस सामग्री को आधार बना करके और क्लास नोट्स को आधार बना करके और क्लास में जो बातें आपको बताई जा रही हैं, जो जोड़ तोड़ का गठबंधन आपको दिखाया जा रहा है, इस जोड़ तोड़ के गणित के आधार पर आप हिंदी साहित्य को बहुत ही अच्छे तरीके से सरल कर लेंगे और हमारा लक्ष्य रहेगा 200 प्लस अंक लाने के लिए। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये सिलेबस आप देख रहे हैं हमारे सामने, ठीक है, ये है इसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी में क्या है भाई, बीपीएससी में क्या है, ये है 300 अंक की आपकी परीक्षा है, इसी में से 200 का हमारा लक्ष्य है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसमें मेरे जो लेक्चर्स को बेस बना करके इसमें आप कितना इनरिच कर लेते हैं अपने आप को और कितना ऐड कर लेते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा टारगेट आपको 200 प्लस तो सभी को मिलता ही है। मैंने अभी तक जितनी भी कक्षाएं ली हैं, जो विद्यार्थी मेरी कक्षाओं से जुड़े रहे हैं, आप में से अगर कोई होगा तो वो जरूर जानते होंगे कि ये अंक लाना जरा भी कठिन नहीं है हिंदी साहित्य विषय में। अब इसको हम कैसे लाएंगे, हमारा जो गठजोड़ होगा वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में किस प्रकार से होगा, इसकी चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से जो लक्ष्य हमने 200 प्लस का रखा है, ये हमारे लिए मात्र 2 महीने में, 2 से 2.5 महीने में हम किस प्रकार से इस पूरे सिलेबस को, इस पूरे के पूरे सिलेबस को किस प्रकार सरल, सहज और सफल कर देते हैं, ये इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं आपको अभी तक तो जो हमारा था कि पहले आज हमने चर्चा की कि किस प्रकार से हम साक्षात्कार से लेकर के और ये साक्षात्कार तक कैसे पहुंच सकते हैं, किस प्रकार से हिंदी हमारे लिए एक सरलता का काम करेगी, क्यों हम हिंदी साहित्य का चयन कर लें, ऐसा इसमें क्या है, या कर लिया है तो कैसे इस पे आगे बढ़े। ये एक मोटिवेशनल आपके लिए एक लेक्चर था कि हिंदी साहित्य से जुड़े, आप मेरी कक्षाओं से जुड़े और हिंदी साहित्य को लेकर के आगे बढ़े और हिंदी साहित्य में 200 प्लस अंकों का लक्ष्य का निर्धारण आप करके मेरे साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़े। यही आज हमारा विशेष था। नेक्स्ट हम क्लास में चर्चा करेंगे कि जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा बीपीएससी का सिलेबस है, उस सिलेबस के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को मिला करके, उसका गठजोड़ करके, उसको तोड़ मरोड़ के किस प्रकार हम अपने लिए सहायक कर सकते हैं, कैसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा अंकों को लाने का हमारा जो लक्ष्य है, वो इतने कम समय में अन्य विषयों को पढ़ते हुए भी, ऐसा तो नहीं है कि हम 2 से 2.5 महीना केवल हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे, अन्य विषयों के साथ आपके सामान्य अध्ययन का पेपर हो, चाहे आपकी कोई अन्य सामग्री पठन की आपकी हो, हम केवल उसमें से कम समय लेकर के इस विषय को पूरा डाइजेस्टिव नॉलेज मैं आपको दूंगी और हम चर्चा करेंगे, डायरेक्ट चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम सिलेबस को पढ़ें और कैसे हम 200 प्लस अंकों के लक्ष्य को प्राप्त करें। तो जो लोग भी आज की कक्षाओं में जुड़े रहे, उन सब का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।